मेरा कौन गुरु जिसका तू चेला। ते गुरु नानक देव साहब जी ने जवाब दिता, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। मेरा गुरु शब्द है। ते साबित की होया, साडे गुरु दा गुरु शब्द है। साडे गुरु कौन? गुरु नानक देव साहब जी। सिੱਖੀ कितों आरंभ हुई? गुरु नानक देव साहब जी तो। कि गुरु नानक देव साहब जी अपना गुरु शब्द नूं कह रहे हैं। इसका मतलब कि साडे गुरु दा गुरु शब्द है। अज साडा गुरु भी शब्द है, क्योंकि सानू हुक्म हो गया, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ते साबित की हो गया, शब्द साडे गुरु दा गुरु, शब्द साडा गुरु, ते शब्द आप वाहिगुरु। क्योंकि जिथे कहा गया वाह वाह पानी निरंकार है, जिस जेवट अवर न हुए। पानी आप निरंकार है, पानी आप वाहिगुरु है। क्यों वाहिगुरु है? क्योंकि जिन्होंने शब्द उच्चारण किया, जिन्होंने बाणी उच्चारण की, उन्होंने कहा आप बोलना जानता। मैं कहिया समझाओ जियो, मैं थोड़ा बोल रहा, कि मालक वाहिगुरु आप बोल रहा है। जैसी न आवे कसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे लालो। गुरु नानक देव साहब जी कहते, भाई लालो मैं थोड़ा बोल रहा, मालक वाहिगुरु जो बुलवा रहा है वही मैं बोल रहा हाँ। गुरु रामदास चेते आ रही है, जब 400 साला प्रकाश गुरपुरब मनाया गया ना, ते उदों वक्त के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने एक सवाल खड़ा किया सी कि ये जो प्रकाश गुरपुरब है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी का नहीं है, ये पोथी साहब का है या आदि ग्रंथ का है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक सन, वो ठीक कह रहे सन, क्योंकि वो एक पक्ष वेख रहे सन, वो एक चीज लैके चल रहे सन कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी तां गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी दे वेले मिली है, ते जे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पातशाह जी वेले मिली है, ते इसका मतलब कि गुरु वो उदों बने ने। इसलिए ये पहला प्रकाश गुरपुरब तां गुरु अर्जन देव साहब जी दे वेले प्रकाश होया सी। हुण एक बेनती होर करदे हां, अक्सर संगत पुछ लैंदी है कि ज्ञानी जी हर गुरु दे प्रकाश गुरपुरब नूं प्रकाश गुरपुरब कहा जांदा है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं पहला प्रकाश गुरपुरब क्यों कहा जांदा है? वो इसलिए कहा जांदा है क्योंकि इस दिन पहली बारी दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश गुरु अर्जन देव साहब जी ने कीता सी। पहला प्रकाश पहली बारी होया, तेनों पहला प्रकाश गुरपुरब कहा गया। गुरु ग्रंथ साहब जी का जो दूजा पक्ष सी वो विचारना भुल गए सरदार मनमोहन सिंह जी, क्योंकि उन्होंने ये पक्ष नहीं वेखिया कि शब्द ते आरंभ तो गुरु है। जे गुरु नानक देव साहब जी ने ही कह दिता, शब्द गुरु सुरत तो नचेला, मेरा गुरु शब्द है, इसका मतलब आरंभ तो गुरु शब्द है, ते शब्द गुरु दा ही ते पहला प्रकाश होया सी। इसका मतलब कि शब्द गुरु आरंभ तो गुरु है। शब्द गुरु बारे जे विचार करके चलिए, ते गुरु ग्रंथ साहब जी की ने? गुरु ग्रंथ साहब जी ना इतिहासक ग्रंथ ने ना मिथिहासक ग्रंथ ने। गुरु ग्रंथ साहब जी अध्यात्मक रब्बी ग्रंथ ने। इतिहासक ग्रंथ केड़ा हुंदा है? जिहदे च इतिहास दर्ज हुंदा है। जिस तरह रामायण दे च श्री रामचंद्र जी दा इतिहास दर्ज है, महाभारत दे विच महाभारत दे युद्ध दा हाल दर्ज है, इतिहासक ग्रंथ ने। कोई मिथिहासक ग्रंथ भी हुंदा है। हाँ, एक ग्रंथ दे विच लिखिया होया कि धरती चपटी है ते रुकी हुई है। संसार प्रसिद्ध साइंटिस्ट गैलीलियो ने जब पहली बारी ये गल कही ना कि पृथ्वी गोल है ते घूम रही है, ते उन्हें पकड़ के जेल विच पा दिता गया सी। उन्हें बड़ा सताया गया। उन्हें कहा गया कि तुहाडे बोल जिहड़े ने साडे ग्रंथ दे बोलां उत्ते पूरे नहीं उतरदे, क्योंकि साडा ग्रंथ कह रहा धरती चपटी है ते रुकी हुई है। वो कहंदा मैं की करां, मैं ते अखां नाल वेख लिया है साइंस राही कि पृथ्वी गोल है ते घूम रही है। अज साडे बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां च पढ़ रहे ने कि पृथ्वी गोल है ते घूम रही है। इसका मतलब कि उत्थे गल मिथ के लिखी गई सी
जो झूठ साबित हो गई। एक गल याद रखना, माइक को ठीक कर दो। एक गल याद रखना कि कोई भी दुनिया का ग्रंथ माड़ा नहीं है। हर एक धर्म सत्कार योग है, हर एक ग्रंथ सत्कार योग है। पर जद उन्हां दे अवतारी पुरुषां ने अपने बोल अपने सामने नहीं लिखवाए ना, उन्हां तो बाद च लिखे गए ते लिखण वालियां दी मत ने उत्थे किते मिलावट कर दी, रला हो गया। वो रला जो है वो झूठ साबित हो गया। पर रूहे जमी दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी इको एक इहो जे ग्रंथ ने जिन्हां नूं गुरु ने आप अपने सामने लिखवाया। गुरु अर्जन देव साहब सतगुरु जी ने इतनी सुचेतता दे नाल भाई गुरदास साहब जी दी ड्यूटी लाई कि जितनी बाणी है सच बाणी दर्ज होनी चाहिए है, झूठ लेश मात्र भी इहदे च दर्ज नहीं होना चाहिए। ये बाणी कित्थों आई सी? बाणी गुरु नानक देव साहब जी ने इकट्ठी की। जिथे जिथे वो भगत जन मिले जिन्हां दे विचों मालक वाहिगुरू आप बोलिया सी। जो बाणी तुर दरगाह तो आई सी, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, वो बाणी गुरु नानक देव साहब जी ने इकट्ठी की। ते वो बाणी जो है अगे गुरु अंगद देव साहब जी नूं दित्ती। गुरु अंगद देव साहब जी तो ये बाणी गुरु रामदास साहब जी तक, गुरु अमरदास साहब जी तक पुजी। गुरु अमरदास साहब जी भाई मोहन जी तो ये बाणी जो है गुरु रामदास साहब जी तक आई। जो उन्हां गुरुआं ने भी बाणी उचारण की, ये सारी बाणी गुरु अर्जन देव साहब जी तक पुजी। गुरु अर्जन देव साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करनी आरंभ की ते उदों मेहरबान वर्गे प्रति चंद दे पुत्र ते कुछ भगत ऐसा जतन कर रहे सी कि दुनियावी बाणी भी इहदे च दर्ज हो जावे। जिस तरह कई बारी तुसीं ट्रकां गड्डियां उत्ते लिखिया वेख लैंदे हो, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हुण नाम खुमारी नानका, नानक शब्द वेख के असीं सोचदे हां इह भी बाणी है, पर यह बाणी नहीं है। ये रला किया गया है, नानक नाम विच उस तरह ही पाया गया है जिस तरह पढ़िया जाता नानक दुखिया सब संसार। ये रामकली की वार दी ये लाइन है बाणी है, पर नाल जो जोड़िया गया सो सुखिया जिस नाम आधार, ये रला किया गया, ये मिलावट की गई है। ते गुरु अर्जन देव साहब जी ने ऐसा जतन कर दिता कि इहदे च रला हो ही नहीं सकता, केवल सच दर्ज होवेगा। भाई गुरदास साहब जी की ड्यूटी लगी, वो गुरु ग्रंथ साहब जी दे च बाणी का उतारा कर रहे सन। जिथे कोई इहो जी झूठी बाणी आउंदी सी उहनूं साइड कर दिंदे सन। गुरु अर्जन देव साहब जी रोज आके वेखदे हुंदे सन। ते एक दिन सतगुरु बहुत प्रसन्न हो गए ते भाई गुरदास साहब जी नूं कहा, भाई साहब जी तुहानूं पता किस तरह लगदा है कि सच्ची बाणी है झूठी बाणी है? तुसीं केवल सच दर्ज करदे हो। भाई गुरदास साहब जी हथ जोड़ के खड़े हो गए ते कहा, सतगुरु जी दुनियावी उदाहरण दिंदा जिद्दां घरां दे विच कोई प्रोग्राम उलीकिया जांदा ब्याह शादी दा या कोई होर, ते कई बारी सद्दा पत्तर दिता जांदा, कई 100 बंदे या 1000 बंदे इकट्ठे हुए हुंदे ने, उन्हां विच सारे बोल रहे हुंदे ने, पर घर दी मालकन जो हुंदी है ना पत्नी, वो हजारां आवाजां आ रही ने ध्यान नहीं देंदी, पर हजारां आवाजां विचों जदों उते पति की आवाज आउंदी है ना, वो उदों ही पछाण लैंदी है कि मेरा पति मेरा खसम बोल रहा है। बिल्कुल इउं हजारां झूठियां आवाजां विचों जद मेरा पति वाहिगुरू बोलदा है ना, ते मैनूं उदों ही पता लग जाता है, मैं ओही बाणी दर्ज करदा आप जी की कृपा सदका जो सच है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने घुट छाती नाल ला के कहा कि भाई गुरदास साहब जी तुहाडी जो बाणी है ये गुरु ग्रंथ साहब जी दी कुंजी है। गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु जो ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ भी दर्ज है ਉਹਨੂੰ साइंस रिपीट ते करदी है, खंडन नहीं करदी। कुछ उदाहरण कुछ मिनटां च आप जी दे सामने रखा। जे गुरु नानक देव साहब जी ने क्या मैं रोवंदी सब जग रुन्ना रुन्ने बणो पंखेरू, गुरु नानक देव साहब जी कहंदे बण भी रोंदे ने, पेड़ पौधे रोंदे ने, असीं ते कदी रोंदिया नहीं वेखिया।
पर साइंस ने रिपीट किया, गल नूं खंडन नहीं किया। इसे देश के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने लिखिया कि पेड़ पौधों विच भी जीवन हुंदा है, जे जीवन हुंदा ते हासा रोना होवेगा। इस तो अगे अमेरिका के साइंटिस्टां ने पेड़ पौधों का रोना रिकॉर्ड करके दुनिया नूं सुना दिता मशीनां राही। वो कहंदे बंदे दे सुनन दी शक्ति केवल 20 किलो हर्ट्ज दी दूरी तक है, पर पेड़ पौधों का रोना 50 तो लैके 500 किलो हर्ट्ज दी दूरी तक हुंदा है। इस करके बंदे दे सुनन दी शक्ति घट होण करके वो नहीं सुन पाउंदा, पर जद पेड़ पौधों नूं कटिया वधिया जांदा है, पानी कोलों सुकदे ने ते वो भी रोंदे ने, वो भी रोंदे ने। गल साबित हो गई। जो गुरु नानक देव साहब जी ने 550 साल पहला कहा, उन्होंने साइंस रिपीट कर रही है। इत्थे बस नहीं, अज डॉक्टर लॉयन वाटसन अपनी पुस्तक लाइफ टाइम दे विच लिख रहा है कि बंदे दे अंदर दी हालत ते समुंदर दी हालत इक्को जी है। उन्हें कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिते ने। जो कुछ अज लिख रहा है गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ते गुरु रामदास साहब जी ने 500 साल पहला कह दिता, समुंद विरोल शरीर हम देखा, एक वस्त अनूप दिखाई। ये जो एटॉमिक शक्ति परमाणु शक्ति अज असी वेख रहे हैं, बाणी गाथा पढ़ के वेखो, गुरु अर्जन देव साहब जी ने उदों लिख दिता सी, परमाणु परजंत आकाशै दीप लो सखंडन है। कहंदे कि आउण वाले टाइम दे च बंदा इतना सियाणा ते चालाक हो जाएगा, ऐसे ऐसे यंत्र ईजाद करेगा कि एटॉमिक शक्ति राही पलां दे च धरती नूं छड़ पुलाड़ पाड़ आकाश च उडारियां मार के धरती ते आ जाएगा। पर इनू शांति तद तक नहीं मिलेगी जद तक के गुरु साधु दी सेवा च आके मालक वाहिगुरु दा नाम नहीं जपदा। तुसीं वेखदे हो बड़े बड़े साइंटिस्ट कई बारी आत्म हत्या करके मरदे वेखे गए ने। 8-10 साल पहला दास ने पढ़िया, इंडिया का एक बड़ा साइंटिस्ट बॉम्बे दे च आत्म हत्या करके मर गया, क्योंकि अंदर नूं को नहीं खो सके, बाहर दी रिसर्च बड़ी कीती। गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी नूं साइंस रिपीट ते करदी है, खंडन नहीं करदी। तुसीं वेखो अज कह रही है साइंस कि सूरज घट रहा, चंद्रमा घट रहा, धरती भी सुंगड़ रही है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 420 साल पहला लिख दिता गया, घटंत रब सस सूरज ते चंद्रमा घट रहे ने, घटंत रब सस, घटंत रूपं, घटंत दीपं, ललना सुत घटंत वसुदा, ललना सुत भ्रात हितं। कहंदे सूरज चंद्रमा घट रहे ने, नक्षत्र गगन आकाश तारे घट रहे ने, आकाश घट रहा है ते धरती भी सुंगड़ रही है। जो गुरु अर्जन देव साहब जी ने उदों किया, अज साइंस भी कह रही है कि धरती भी सुंगड़ रही है। कहण दा भाव कि गुरु ग्रंथ साहब जी च जो कुछ दर्ज है वो केवल सच है। इसे करके गुरु रामदास साहब जी ने कहा, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ऐसा कोई दुनिया का सवाल नहीं जिहदा जवाब ना होवे। जे इत्थे पुछो मूर्ख किहनूं कहा जांदा है ते इत्थों जवाब मिलदा, नानक मूर्ख एह गुण बोला सदा विनाश। जे पुछो सिरे दा मूर्ख कौन है, जवाब मिलदा, मूर्खां सिर मूर्ख जे मन्ने नाही नाओ। वो सिरे दा मूर्ख है जो एडी वड्डी शक्ति पावर नूं वेखदा वाहिगुरू दी पर मनदा नहीं है, सिरे दा मूर्ख है। जे इत्थे पुछो ब्रह्म ज्ञानी किनों कहा जांदा, जवाब मिलदा है, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोई, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इत्थे पुछो संत किनों गया कहा जांदा है, जवाब मिलदा, जना सास ग्रास ना बीसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूरन सोई संत। इत्थे पुछो भगत कौन है, जवाब मिलदा, हर गल दा जवाब मिलदा। एक दिन दास कथा करके उठिया ते संगत विचों लोग सवाल करदे ने, अचानक एक भैन आ गई ते कहंदे, जे तुसीं कहंदे हो हर गल दा जवाब मिलदा है, कि इस गल दा भी जवाब मिलदा कि मेरा पति मेरे वास्ते च किस तरह रहेगा? ते दास ने कहा, हाँ जवाब मिलदा इसदा भी। ना तांत्रिकां कोल जाओ, ना किसी ज्योतिष कोल जाओ, गुरु ग्रंथ साहब जी तो पुछो।
किन्ना सोहना नक्शा चित्र के दसिया है कि वड्डी भैन का विआह हो चुका ते छोटी का होने वाला है। वड्डी भैन के बस च पति भी है, सौरा परिवार भी है, सब का मन उन्हें जितया है। ते छोटी भैन पुछदी है, भैने मैनू भी दस मेरा पति किस तरह बस च रहेगा। कवन सो अखर कौन गुण, कौन सो मणिया मंत, कौन सो वेसो हों करी, जित बस आवी कंत। केड़े बोल बोला, केड़े गुण अपनावा, केड़ा वेस धारण करा। ते वड्डी भैन ने कहा 25-50 हज़ार का वेस जोड़ा पाउण नाल ही वस च आवेगा पति। एक काम कर, जे पति नूं वस च रखना है, निमन सो अखर। पहला गुण निमरता, हवन गुण, जे किसे वेले कुछ बोल गया सामने तो उन्होंने बर्दाश्त करना है। जे वा मणिया मंत, जेवा दे नाल मिठे बोल बोलने ने, ये त्रै भैने वेस कर तां बस आवी कंत। कहंदे ये जे तू वेस अपना लैंदी है ते वाहिगुरू कृपा करे, कहंदे पति तेरा वस विच आ जावेगा। ये ते दुनियावी पति की मालक वाहिगुरू वस विच आ जांदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी साडा गुरु केवल एक। गुरु ग्रंथ साहब जी सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। हमेशा सी गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगना है, ना मड़ियां मसाना, ना कबरां, ना कुछ होर। तुहाडी एकाग्रता वेख के मन प्रसन्न होया। पंथ दी अजीम शख्सियतां, क्योंकि ये भी ना अपनी मर्जी की गल्लां नहीं हैं कि कोई जबरदस्ती खो के सेवा लै लवे। ये तो जिन्हों देना चाहे ना वही करता है। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। पंथ की अजीम शख्सियतां दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के मुख्य सेवादार सरदार हरमीत सिंह कालका जी, जनरल सकत्तर साहब सरदार जगदीप सिंह काहलों जी, सरदार आत्मा सिंह लबाणा जी, होर भी कई शख्सियतां पुजिया ने। ये गुरु की रहमत है जो बल्ली वीर जी निर्वैर शख्सियत ने। उन्होंने सपुत्र भी सरजीत सिंह, वो भी उसे तनदेही नाल संगतां दी सेवावां कर रहे हैं। उन्होंने दीदार जो इन्हां शख्सियतां ने आप जी दे करने ने, बड़ा डट के ये सेवावां सरदार हरमीत सिंह कालका, जगदीप सिंह काहलों जी की टीम कर रही है पंथ के भले लई। तुसीं वेख रहे हो कि प्रचार के काम बड़े बड़े पद्धर ते हो रहे हैं। भावें गुरमत दी क्लासां, गुरमुखी पढ़ाउण दी क्लासां, होर कई गल्लां। ते मैं इन्हां दोनों शख्सियतां नूं, दोनों वीरां नूं नेड़े तो वेखिआ है। अटूट शरधा है गुरुद्वारा सीसगंज साहब विखे लगातार श्री अखंड पाठ साहब जी की सेवावां ते अरदास करके ओट आसरा लैके इन्हां ने तुरना। मैं पिछले साल भी इत्थे बोल के कहा सी कि सवेरे 6:30 बजे इन्होंने उत्थे पुज जाना सीसगंज साहब, श्री अखंड पाठ साहब आरंभ ते भी ते समाप्ति वेले भी। प्रबंधक जरूर हर गुरुद्वारे हैगे ने, पर कहते ने किसी नूं गुरु तो तोड़ना होवे तां उहनूं कोई ओहदा दे दिओ। बस ओहदे दे चक्कर विच वो गुरु तो टुट जाता है। पर इन्हां उत्ते अटूट कृपा है दोनों उत्ते कि गुरु नूं पहला रख के चलते ने, गुरु का ओट आसरा लैके चलते ने। वाहिगुरू कृपा करे कि ये अटूट भरोसा गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु हरकृष्ण साहब ते गुरु ग्रंथ साहब जी ते हर एक गुरु साहिबान ते बनया रहे। ते डर विच भय विच रह के ये सेवावां निभाउण ते फिर इन्हां सेवावां ते किते कोई बाधा औंकड़ नहीं आवेगी। विघन न कोऊ लागता, गुर पह अरदास, रखवादा गोबिंद राय, भगतन की रास, बेअंत होइयां भुल्लां, बख्श लैना। पंथ की अजीम शख्सियत जिन्होंने कभी भुलाया नहीं जा सकता, भाई साहब भाई सुजान सिंह जी बहुत प्यारे कीर्तनी है। उन्होंने फरजंद
ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।